क्लास 12th एक्सरसाइज 7.4 ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूला। मतलब इसमें एक्सरसाइज 7.4 में जो भी फार्मूला सबसे अधिक अप्लाई होगा वही फार्मूला को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन 2a log एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस में सी। सेकेंड है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन 2a log ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस में एक्स प्लस सी। थर्ड है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। और फोर्थ है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स ये होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। इसके बाद फिफ्थ में है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सिक्स में है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स ये होता है log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 dx। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर 6 को हम लिख सकते हैं x का पावर 3 ऑफ द होल पावर 2 और ये प्लस और ये 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर dx। 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा और x का पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो x का पावर 6 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे इक्वल टू का साइन, फिर ये इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज। अब ये 3x स्क्वायर रहेगा, अब ये 3x की पावर 3 ऑफ द पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर और ये dx। अब यहाँ हम लेट x का पावर 3 को हम मान लेंगे t। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे या फिर t इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 ऐसे। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर इधर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dt अपॉन dx और इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का पावर 3 है तो ये हो जाएगा d अपॉन dx x का पावर 3 तो ये होगा 3x का स्क्वायर। तो dt अपॉन dx इक्वल टू होगा 3x स्क्वायर। तो dt इक्वल टू हमें मिलेगा 3x स्क्वायर और ये dx डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन dt 3x स्क्वायर dx। 3x स्क्वायर dx के जगह पे हम लिखेंगे dt अपन में ये x का पावर 3 को हम माने थे t तो ये t का स्क्वायर प्लस a को 1 को मान लेंगे हम a का स्क्वायर। तो ये बन रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dt। ये होता है 1 अपॉन में a tan इनवर्स t अपॉन a प्लस c। तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन में a का वैल्यू क्या है 1 tan इनवर्स t का वैल्यू है x का पावर 3 तो x का पावर 3 अपॉन में 1 प्लस c। तो इससे फाइनल होगा, ये फाइनल रिजल्ट आएगा tan इनवर्स
एक्स की पावर 3 प्लस सी। ये होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस 4x की पावर 2 dx। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/√4x² प्लस ये 1 dx। यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx। ये होता है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस में c। तो देखो 2x का पावर 4x का पावर 2 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/√2x का पावर 2 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और ये dx रहेगा। ठीक है, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और x के स्क्वायर करेंगे तो भी हमें x का पावर 2 मिल जाएगा। तो ये बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला है 1 इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx। ये होता है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। तो इसे हम डायरेक्टली लिख लेंगे log x। x का वैल्यू क्या है 2x, ये वह है 2x प्लस √x² मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस a²। a का वैल्यू क्या है, या फिर इसको a का वैल्यू है 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस c। तो इसे हमें यहाँ मिलेगा log 2x प्लस √2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x² प्लस में 1 प्लस c। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन 1/√2 माइनस x का होल पावर 2 प्लस 1 dx। तो इसे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1/√2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर और ये वाला dx। ये बन रहा है इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx। ये होता है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। ठीक है, तो देखो x जो हम मानेंगे x 2 माइनस x को हम x मानेंगे, 2 माइनस x को x मानेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा log x x का वैल्यू है 2 माइनस x log x प्लस √x² यानी 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस a² यानी 1 का स्क्वायर प्लस में c। तो यहाँ पे देखो ये बन रहा है इसके डिनोमिनेटर में और इसके हर में हमें x का कोफिशिएंट लिखना होगा। x का कोफिशिएंट कितना है -1, तो नीचे में -1 आ जाएगा। ये यहाँ से आया। यदि हम इंटीग्रेशन साइन 2x की करते हैं तो क्या होता है इंटीग्रेशन साइन x की माइनस कोस x होती है, तो इसकी माइनस कोस फंक्शन होती है। फिर ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे आ जाता है ना। ठीक है, ये इसका फंक्शन x का कोफिशिएंट 2 है, या फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, तो 2 डिनोमिनेटर में आ जाता है। उसी प्रकार x का कोफिशिएंट -1 है तो वो डिनोमिनेटर में आ गया है। तो देखो यहाँ बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू x है, तो a² यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, b² यानी कि x का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू में ab है, तो a तो 2 है और b का वैल्यू x है 2x। तो ये मिला 4 प्लस x² माइनस में 4x, ये मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसके जगह पे ये अप्लाई करेंगे। अगेन हम लिख लेंगे इक्वल टू log, ये वाला log लिख लिए और ये फॉर्म में तो हमारा क्वेश्चन है। तो log x का वैल्यू है 2 माइनस में x
प्लस अंडर रूट लिख लिए। अभी 2 माइनस एक्स का पावर 2 की जगह पे हम ये लिखेंगे 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये प्लस का 1 और डिनोमिनेटर में हमारा ये -1 तो रहेगा और प्लस में c जोड़ देंगे। अब ये -1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में -1/1 होगा, तो माइनस log 2 माइनस में x प्लस अंडर रूट। अब एक्स स्क्वायर को पहले लिखे, फिर -4x लिखे, फिर 4 प्लस 1 5, ये 5 को हम यहाँ लिख लिए, प्लस में c जोड़ दिए। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे n log m का फॉर्मूला, ये होता है log m की पावर n। तो देखो ये यहाँ पे -1 है, या माइनस को 1 को हम कहाँ ले गए ऊपर, log, ये log है, ये पूरा m है, तो m का पावर में ले गए यहाँ पे। n log m था तो ये होता है log m की पावर n, तो इसे ऊपर ले गए। अब ये बन रहा है x इनवर्स, ये पूरा टर्म को x मानेंगे तो x इनवर्स बन रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/x। 1/x का पावर 1 यानी कि 1/x लिख सकते हैं, पावर में 1 छिपा हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे सबसे पहले log 1 बटा में ये वाला 2x 2 माइनस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, प्लस में हम c जोड़ देंगे कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन 1/9, ये 9 है, 9 माइनस 25x² dx, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/√। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, माइनस 25x² है ना, इसे हम लिख सकते हैं 5x² dx। ये बन रहा है इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx का फॉर्मूला, ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c, यही होता है। तो इसे हम लिखेंगे, देखो ये बन रहा है इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx, ये होता है साइन इनवर्स x/a, तो हम इसे लिखेंगे साइन इनवर्स x का वैल्यू है 5x अपॉन में a का वैल्यू है 3, 5x अपॉन a प्लस में c। बट देखो x के जगह पे ना हमारे पास 5x है, ओनली x रहता तब ये फॉर्मूला होता है, लेकिन 5x है तो x का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। जैसे कि इंटीग्रेशन कोस 3x dx का, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन कोस x dx का इंटीग्रेशन होता है साइन x, लेकिन x के जगह पे ये है 3x है, फंक्शन है, तो इसका होगा साइन फंक्शन अपॉन में ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे आता है, तो ये 3 प्लस c, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो उसी प्रकार ये x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है, यानी कि ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 मिलेगा, और 5 यह भी इंटीग्रेशन है इसलिए डिनोमिनेटर में आएगा, अगर डिफरेंशिएशन रहता तो मल्टीप्लाई में इसका डिफरेंशिएशन एक बार लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 dx, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3x अपॉन में ये 2x की पावर 4 को पहले हम लिख लिए, प्लस में 1 ये dx लिख लिए। अब 3 कांस्टेंट है, इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकालिए इंटीग्रेशन x अपॉन में ये 2 को हम लिख सकते हैं √2, और x को हम लिख सकते x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x की पावर 2 ऑफ द होल पावर 2, प्लस में 1 को लिख सकते हैं हम a का स्क्वायर। लेट मान लिया है कि a इक्वल टू 1 है, तो a का स्क्वायर हम इसे लिख लेंगे dx, ये वाला dx। अब इसे हम यदि सॉल्व करेंगे √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हमें x की पावर 4 मिल जाएगा, तो हम ये वाले टर्म की जगह पे
ये लिखे हैं। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिस यानी कि t इज इक्वल टू हम मान लेंगे √2x² को। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर आएगा हमारा dt अपॉन dx, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। इधर बनेगा dt अपॉन dx, इधर जो बनेगा √2 कांस्टेंट बाहर, और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, पर हमें चाहिए x और dx, तो इसे हम लिखेंगे dt इक्वल टू, ये जो 2 है ना, ये 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में है, या फिर ये √2 भी है, √2 2 √2, ये दोनों को इधर ले आए डिवाइड में, इधर बचा हमारा x, और ये dx डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, तो x dx के जगह पे लिखेंगे dt अपॉन 2√2, तो 3 बाहर, ये तो बाहर ही है, फिर ये इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे, फिर x dx के जगह पे लिखेंगे dt अपॉन में 2√2, और ये √2x², √2x² को हम माने हैं t का स्क्वायर, ये वाला प्लस में ये a का स्क्वायर, यही बन रहा है। अब कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे तो ये 3 अपॉन में 2√2 होगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन t² प्लस a², ये बन रहा है। यहाँ अप्लाई हुआ है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² प्लस a² dx का फॉर्मूला, ये होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। बट यहाँ पे ना ये जो x के रेस्पेक्ट में है, ये t के रेस्पेक्ट में है, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, जहाँ x है वहाँ पे t लग जाएगा, t का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर dt इक्वल टू होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन a प्लस c। तो इससे ये हो जाएगा 3 अपॉन 2√2, फिर 1 अपॉन a का वैल्यू है 1, तो 1/1 tan इनवर्स t का वैल्यू है √2x², √2x² प्लस में c, या फिर इसके नीचे 1 है तो ये हम लिख सकते हैं, ये बनेगा 3 अपॉन 2√2 tan इनवर्स √2x² प्लस c। ये होगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का।